सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड से खबर की, जहां मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट ले चुका है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल मंडरा रहे हैं। चार धाम समेत समस्त ऊंची चोटियों पर हिमपात का सिलसिला शुरू हो चुका है। निचले क्षेत्रों में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। हरिद्वार से सटे इलाकों में बारिश की बौछारें देखने को मिली हैं। 1 मार्च की शाम से ही प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश की एक्टिविटी देखने को मिली है। विशेष तौर पर चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक रात से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बिजली चमकने की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि 2 मार्च से ये एक्टिविटी और बढ़ने जा रही है और पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। चमोली, जोशीमठ, लक्सर, जहां लगातार मौसम ने करवट बदली है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और जितेंद्र पवार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जानकारी चाहेंगे, मौसम जिस तरह से लगातार बदल रहा है, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं? जी देखिए, जिस तरह से इन दिनों चमोली जनपद में मौसम बदला हुआ है, तो ऊंचाई वाले जो हिस्से हैं, जैसे बद्रीनाथ, चोपता, बेगनी बुग्याल और इन इन स्थानों पर बर्फबारी हो गई है। और जो निचले वाले हिस्से हैं, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, पिंडर घाटी, गौचर और भराड़ीसैंण, इन स्थानों पर यहाँ पर इस समय तेज मूसलाधार बारिश होने के चलते यहाँ पर जो तापमान है उसमें गिरावट आ गई है। और तापमान में गिरावट आने के साथ साथ यहाँ पर ठंड भी बढ़ गई है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ तक आपने पूछा कि ठंड से बचने के उपाय की अगर मैं बात करूं, तो जिला प्रशासन के निर्देशों पर सभी नगर पंचायतों में यहाँ पर शहर के जो विभिन्न चौराहे हैं, मुख्य स्थान है, वहाँ पर अलाव की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और जो रैन बसेरे हैं, रैन बसेरों में जो आने जाने वाले राहगीर हैं, जिनको रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, उनके लिए यहाँ पर रैन बसेरों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जी जी, अगर प्रशासन की बात की जाए यहाँ पर, क्योंकि पर्यटक भी ऐसे में लुत्फ लेने आते हैं बर्फबारी का, और अगर मौसम ठंडा हो जाता है तो पहाड़ों का रुख करते हैं। ऐसे में कोई मार्ग अवरुद्ध ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? जी देखिए, मार्ग की अगर हम बात करें तो जो चमोली जनपद के अंतर्गत बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो सुचारू है। और चूंकि इन दिनों चारधाम यात्रा भी बंद है, तो हनुमान चट्टी से आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं है, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं वो औली तक जाते हैं। तो औली तक जाने का जो सड़क मार्ग है और जो रोपवे है वे सुचारू है। और जो देश और दुनिया से जो लोग यहाँ पर यहाँ का मौसम का नजारा देखने यहाँ पे आ रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर औली तक जाने के लिए रोपवे की पूरी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। और जिला प्रशासन के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं, उनको खोलने के लिए भी सभी विभागों को निर्देशित कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, लगातार पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक मौसम ने करवट बदली है। जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है, बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हुई है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रशासन अभी भी अलाव की व्यवस्था किए हुए है। और लक्सर से हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, लक्सर के क्या हाल है वहां पर, जिस तरह से मौसम लगातार बदल रहा है, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान था वो एक बार फिर एकदम सटीक साबित हुआ, क्योंकि सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है। अगर बात करें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में 3200 मीटर के ऊंचाई वाले जो इलाके हैं उसमें भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया था। यानी कि अगर बताएं तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर जो है पहाड़ से लेकर मैदान तक जो छमाछम बारिश देखने को मिलेगी। और अगर बात करें तो इन जिलों के साथ देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल जिले के कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें भारी बारिश का यहाँ पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। इसके अलावा की अगर बात करें तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार जो हवाएं चलने के भी यहाँ संकेत यहाँ पर जारी किए थे। लेकिन जिस तरह से मौसम बदला है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो किसानों की यहाँ पर जो अगर खासकर बात करें तो हरिद्वार जिले के जो किसान हैं उनकी चिंता यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ उठ रहा है और कहीं ना कहीं
कई जिलों में ये झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं किसानों की जो फसलें हैं उन पर भारी प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि गन्ने की फसल है, क्योंकि अभी गन्ने की बुआई चल रही है। सरसों और गेहूं की बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर हो सकता है। जी जी, बहुत शुक्रिया गोविंद जानकारी के लिए। और संजय कुंवर हमारे संवाददाता जोशीमठ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, जानकारी चाहेंगे जोशीमठ में क्या हाल इस वक्त मौसम का बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जोशीमठ में पिछले 24 घंटे से जो नगर क्षेत्र के इलाके हैं लगातार जो है मूसलाधार बारिश की चपेट में है। और अगर जो जोशीमठ क्षेत्र के ऊपरी हिमालय की बात करें, विंटर डेस्टिनेशन औली सहित बद्रीनाथ, लोकपाल घाटी, फूलों की घाटी से पूरा जो धौली गंगा घाटी और अलकनंदा घाटी के जो ऋतु प्रवासी गांव है उनमें भी जो है देर रात से बर्फबारी होने की सूचना है। और अभी भी जो हल्की बारिश जो है जोशीमठ नगर क्षेत्र को सराबोर किए हुए है। और लगातार कल भी इस तरह की बारिश और बर्फबारी जारी रहने का अंदेशा है। और जिस तरह से येलो अलर्ट यहाँ पे जारी हुआ है, प्रशासन ने भी यहाँ पे जो ऊंचाई वाले इलाके हैं यहाँ पे जो राजस्व विभाग का जो IR सिस्टम होता है उसको बिल्कुल सतर्क रहने के लिए तैयार किया हुआ है। और लगातार जो है जिला प्रशासन पूरे चमोली जिले के जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वहाँ पे मॉनिटरिंग करते हुए जो है उन्होंने पूरे निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से भारी बारिश और बर्फबारी का जो अंदेशा जताया गया था वो बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है। और वन विभाग सहित जो तमाम जो राजस्व कर्मी है उनको बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जो है प्रशासन द्वारा यहाँ पे जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते